मुगल वीडियो न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम जिस हस्ती से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो है शंकराचार्य जी। और आप अगर इस खबर को देख रहे हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। तो इनसे जानते हैं कि पहले तो स्वामी जी, जो आपकी ये पदवी है शंकराचार्य की, तो बहुत लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को क्या है ये पदवी और कैसे ये प्राप्त होती है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में ज्ञान की परंपरा है। ये माना जाता है कि ज्ञान के बिना विकास नहीं होता। तो सृष्टि के आदि से ही ज्ञान के उपदेश की भी परंपरा आरंभ हुई। पहले गुरु भगवान नारायण और उनसे ये गुरु परंपरा चली आ रही, वही आज शंकराचार्य की आत्मा। इसलिए शंकराचार्य को सनातन धर्म का गुरु माना जाता है। तो कितने शंकराचार्य, अगर मैं भारत की बात करूं, और किस हिसाब से इनका जो चयन किया जाता है कि उनकी जो है किया जाता है, मनोनीत किया जाता है? ये गुरु शिष्य परंपरा है हमारे यहाँ। पहले तो सभी सनातनियों के एक ही गुरु होते हैं, लेकिन आज से 2500 साल पहले आदि शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ। उन्होंने 4 वेदों को आधार मानकर लोगों की बुद्धि में कमजोरी देख करके कि अब 4 वेदों को एक साथ धारण नहीं कर सकते, एक वेद को आधार बना करके भारत की 4 दिशाओं में 4 शंकराचार्य पीठों की स्थापना कर दी, गुरु पीठों की। और तब से 4 शंकराचार्य उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत में 4 शंकराचार्य पीठ हैं, जिसमें से उत्तर का भी ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ धाम में स्थित है। हिंदुओं के 4 धाम माने गए हैं। रामेश्वरम दक्षिण भारत में, वहाँ श्रृंगेरी पीठ है। जगन्नाथपुरी पूर्व में, वहाँ पर गोवर्धन पीठ है। द्वारका पश्चिम में, वहाँ शारदा पीठ है। और बद्रीनाथ धाम उत्तर में, वहाँ जो जैसे आपने बताया ये गुरु शिष्य परंपरा है, तो गुरु शिष्य परंपरा है। एक गुरु शंकराचार्य के रूप में विराजमान रह करके सनातन धर्म के लोगों की सहायता करता है, मार्गदर्शन करता है, उपदेश देता है। और जब उसका शरीर पूरा हो जाता है, तब उसके द्वारा मनोनीत जो उसका प्रमुख शिष्य होता है, उसको आचार्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। और इसी तरह से परंपरा चलती है। तो स्वामी जी, जो एक समय में 4 शंकराचार्य भारत में। स्वामी जी, जो सनातन धर्मी हमारे ये खबर देख रहे हैं, तो अब सनातन धर्मियों से मैं कहीं ना को कहूँगा, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कमी रहती है हमारी आस्था में। तो आप सनातन धर्मियों को क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, अपील तो क्या करें, हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप जो हो, कम से कम जो हो उसको तो ठीक से जानें। अगर आप सनातन धर्मी हो, अपने सनातन धर्म की जानकारी आपको होनी चाहिए कि मैं जिस धर्म का हूँ, उस धर्म के बारे में क्या आउटलाइन है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसका दर्शन है, इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए हम सभी सनातन धर्मियों से कहना चाहेंगे कि उनको सनातन धर्म के बारे में अच्छी जानकारी रखनी चाहिए। जानकारी न रखने का परिणाम क्या है? बहुत से लोग आते हैं और आपको ऐसे प्रश्न सामने रख देते हैं जिनमें आप उलझ जाते हैं, और बाद में वो कहते हैं कि देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि आपका धर्म ठीक नहीं है, हमारा धर्म ठीक। अगर जिसको जानकारी होती है तो वो जवाब दे देता है, बात खत्म हो जाती है। तो अगर मैं बात करूँ हिंदू धर्म की, तो अगर हम गाय माता की बात करें तो बड़ा उच्च स्थान दिया गया गौ माता को, लेकिन बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो रही है। तो इसके लिए जो आप शंकराचार्य हैं, उच्च उपाधियाँ हैं, आपकी भारत की सर्वोच्च उपाधियाँ हैं, तो आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं इसके लिए? देखिए, बात यह है कि गाय की हत्या हमारे यहाँ तो होती नहीं। बाद में फिर हमारा देश किसी कारण से किसी समय गुलाम हो गया। फिर जो लोग हमारे ऊपर विदेशी आकर के शासन करने लगे, उन्होंने हमको चिढ़ाने के लिए हमारी आस्था का केंद्र गाय को मारना शुरू किया। और फिर धीरे 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 फिर अंग्रेजों का राज हो गया। अंग्रेजों ने भी इस कार्य को जारी रखा, और अंत में हम लोगों ने सोचा कि अब विदेशी राज्य को भगाना चाहिए, नहीं तो हमारी माता मारी जाती रहेगी। तो हम लोगों ने स्वतंत्रता का आंदोलन किया। आपको याद होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत ही गाय माता से हुई, क्योंकि जब मंगल पांडे को कहा गया कि कारतूस को खोलो, तो उसने कहा कि इसमें गाय की चर्बी का प्रयोग है, मैं इसको नहीं खोलूँगा अपने मुँह से लगा कर, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। और फिर बाद में इसी पर बढ़ी
और फिर जो कुछ हुआ आप जानते हैं। वहीं से हिंदुओं को ये लगा कि अगर हमारे देश में हमने अपना शासन नहीं स्थापित किया तो हमको आगे चल करके धर्म पालन में तकलीफ होगी। तो इसीलिए स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा गया, इसीलिए हमने अंग्रेजों को भगाया और ये चाहा कि अब हमारा अपना स्वराज हो गया, अब गौ माता की हत्या बंद हो। और हमने ये सोचा कि हम सरकार को वोट दे करके बना देते हैं, वो हमारी इस इच्छा को पूरा करे। लेकिन 75 साल उसके भी हो गए, हमारे मतदान को प्राप्त करके सरकारें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, लेकिन हमारी गौ माता की हत्या बढ़ती ही चली जा रही, बढ़ती ही चली जा रही। इसीलिए अब हम लोगों ने ये निश्चय किया कि अब इस बारे में फिर से एक बार लंबी तगड़ी मुहिम चलाने की आवश्यकता है। अब इस संवत्सर को हम लोगों ने गौ संवत्सर घोषित किया है। ये उद्देश्य है, लक्ष्य है कि इस संवत्सर में हम किसी हालत में गौ हत्या नहीं करें। स्वामी जी, हम भी पंजाब के वसूली के हैं, तो अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब सरकार एक बहुत मोटी रकम, मैं कहूँगा अरबों में काउ सेस के नाम पे ले रही है। चाहे वो कोई रजिस्ट्री हो, चाहे आप कोई व्हीकल परचेज करें, 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, चाहे वो शराब की बोतल है, उसमें बहुत मोटा जो काउ सेस लिया जाता है, लेकिन उसका जो दुरुपयोग हो रहा है वो सरकारों ने अपने पास रखा हुआ है और काउ की दुर्दशा आपके सामने है। तो अब सरकारों से क्या अपील अपील करने की क्या बात है? जब जिस मद में पैसा लिया जाता है उसको उस मद में समय अनुसार खर्च करना चाहिए। अगर आप किसी मद में पैसा लेते हैं और उसमें उसी मद में उसको खर्च न करके किसी और मद में लगा देते हैं तो इसको आर्थिक अपराध माना जाता है, ये अमानत में खयानत है, आप ये नहीं कर सकते। तो ये सरकार अगर ऐसा कर रही है तो आर्थिक अपराध कर रही है और उसको कटघरे में खड़ा किया जाना है। तो फिर मेरा वही सवाल है कि आप लोग सर्वोच्च जो है सनातन धर्म के सर्वोच्च पदों पर विराजमान है, तो जो इस आर्थिक अपराध के लिए आप इनको क्या आपके से प्रयास रहेंगे? देखिए, हमने संदेशा भेजा है, हमको इस बात की जानकारी हुई थी। हमारा संदेशा लेकर के जो गौ सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं कीमती भगत, वो गए थे। उन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री जी से बात की। मुख्यमंत्री जी ने हमारी 5 मांगे थी, उनके सामने 5 बिंदु हमने भेजे थे, उनको सुन लिया। सुन करके उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों से इस बारे में चर्चा करके तब शंकराचार्य जी से मिलूँगा। तो प्रतीक्षा कर रहा है कि वो अपने लोगों से चर्चा करके हमसे मिलने के लिए आएंगे और हम उनको जो बात जी बिल्कुल, ये है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी। तो जैसे उन्होंने बताया, तो गाय की जो दुर्दशा है, काउ सेस के नाम पे लिया गया पैसा अगर वो दुरुपयोग हो रहा है तो बिल्कुल उन्होंने एक अपराध माना है। और हम पंजाब सरकार से यही आस करेंगे कि आने वाले समय में जल्दी जो है शंकराचार्य जी को समय देकर जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इसका जो सही मायने में इसका जो उपयोग है वो गाय की रक्षा व उसके जो पालन पोषण में होना चाहिए। बाकी जैसा स्वामी जी ने बोला है कि जो सनातन धर्मी है उन्हें अपने धर्म को पहचानना चाहिए। तो हम मोगा टुडे न्यूज की तरफ से यही आस करेंगे कि जो सनातन धर्मी है बिल्कुल अपने धर्म को पहचानते हुए और गाय की रक्षा में जो अपनी वो पहल करेंगे। मोगा टुडे न्यूज के लिए सहयोगी अशोक मौर्य के साथ मुनीष जिंदल, गीता भवन, मोगा।